भारतीय जनता पार्टी के गौ कशी ऑर्डिनेंस को मकामी समाजी कारकुन आरिफ जमील ने चैलेंज किया है और इस मामले में आज हाई कोर्ट में दूसरी सुनवाई के दौरान हुकूमत के पैरवी कर रहे एडवोकेट जनरल ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शंस फाइल किए हैं। इस सिलसिले में ईटीवी भारत से बात करते हुए इस मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट रहमतुल्लाह कोतवाल ने बताया कि सुनवाई के दौरान तरफ़ैन के दरमियान बहस हुई। एडवोकेट कोतवाल ने बताया कि हाई कोर्ट ने मुशाहिदा किया है कि जानवरों की नकल से मुताल्लिक़ बनाए गए कवायद, जिसके मुताबिक किसान या नकल करने वाले जानवर का मालिक होने और नकल के मुताल्लिक़ कागज़ात को साथ में हमेशा रखना मुमकिन नहीं। तो कोई भी एक अफराद एक जगह से दूसरे जगह तक ये जो गाँव कशी को लेके जा रहा है ना गाँव को, तो वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक सर्टिफिकेट उसे साथ में रखना है। बाद उसका एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाना है बोल के वो ड्राफ्ट रूल्स में कहा गया है। तो इस बात का सख्त ये लिया कोर्ट ने भी कि ये चीज़ जो है ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर हर वक्त जो एक फार्मर है, एक रैयत है, एक जगह से दूसरी जगह को वो खुद के अगर वो कैटल ट्रांसपोर्ट करता है काश्तकारी के लिए भी, तो हर बार उसे डिस्ट्रिक्ट सर्जन जो वेटनरी है उसके पास जाके एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि ये मैं गाँव कशी के लिए जो काटने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ बोल के सर्टिफिकेट लेके बस फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ उसको ट्रैवल करना है। तो इस बार कोर्ट ने भी ये कहा कि ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इस मामले में एडवोकेट रहमतुल्लाह ने मज़ीद बताया कि हुकूमत की जानिब से रियासत भर में मौजूद गाय की नस्ल के हर जानवर के साथ एक ओनरशिप आईडी होगी, जो कि डिजिटल RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होगी, जो जानवरों के कान में लगाई जाएगी। तो ओनरशिप सर्टिफिकेट वो रूल्स में कहा गया है कि वो एक RFID बनाएंगे, तो वो हर गांव के कान में जो है वो इंस्टॉल होगा। तो अगर वो उसका एक नंबर भी दिया जाएगा। तो ये अभी जो हमें आर्गुमेंट ये भी कहा, अगर जब तक कि आप उसका गिनती नहीं कर लेते, आप RFID इंस्टॉल नहीं करते, जब तक जो भी अब गांव जो लेके जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इमीडिएटली ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इमीडिएटली कोई भी अगर पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो सकता है केस में। तो ये बात का भी जो है सख्त कोर्ट ने भी एतराज़ जताया आज। तो उसके बाद जो हुआ, कोर्ट गवर्नमेंट को हिदायत दी, अगर ये प्रोविजन सेक्शन 4 तो इस कन्फर्म है सुप्रीम कोर्ट बोल के जो बोथ साइड हियरिंग में पाया गया, तो सेक्शन 5 एंड 13, 5 में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो ऑफेंस बताया गया है और 13 में कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया गया है, इस बात को गवर्नमेंट के लिए एक हिदायत दी कि इस आप इमीडिएटली इसके बारे में आप क्या रोल बैक करोगे या वापस लोगे ये कानून, या हमें इंटीरियम ऑर्डर अभी मैं डिक्टेट करूँ बोल के जो है कोर्ट ने कहा। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि मैं आई टेक इंस्ट्रक्शंस, मैं गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेके आपको मैं परसों बताता हूँ बोल के स्टार्ट फॉर इन टाइम। तो 20 तारीख के लिए इंटीरियम ऑर्डर कंसिडरेशन के लिए जो है ये मैटर फिर मुनक़द हुआ है। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।